अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मंगोलों और तुर्कों के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? क्या इनसे मुसलमानों की दोबारा जंग होगी? अजीज़ों, मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बड़ी फतूहात की। बिलखुसूस फ़तह मक्का के बाद मुसलमानों की सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दौर में रोमियों, फ़ारसियों, अफ्रीकियों, हिंदुस्तानियों समेत कई अक़वाम से जंगें हुई और अक्सर और ज़्यादा मरतबा मुसलमान फातह भी रहे। मुसलमानों की इन फतहयाब इलाकों में इंसाफ और रवादारी की वजह से इन अक़वाम ने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम को मज़ीद फैलाया। चुनाचा ताबईन और तबा ताबईन के दौर में मुसलमानों की तुर्क इलाकों में जंगें हुई और तुर्कों की खास तादाद ईमान ले आई थी। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह और हलफ अरसलान बेहतरीन तुर्क नस्ल फातहीन के तौर पर जाने जाते हैं। तुर्क अक़वाम वस्ती एशियाई समेत कई ममालिक में फैली हुई हैं, जैसा कि ईरान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान, मंगोलिया, काज़ाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, जर्जान समेत कई इलाकों में तुर्क फैले हुए हैं और इसके अलावा तुर्की में भी इनकी अक्सरियत है। ये बहुत ही जफाकश और जंगजू कौम है और ये सख्त सर्द इलाकों में रहते हैं। तुर्कों की पहचान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताई और इनसे लड़ने का क्या हुक्म है? तुर्कों के बारे में हदीस में वाज़ेह इशारात मिलते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तुर्कों की निशानियाँ भी बताई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबशा के काफिरों को उस वक्त तक छोड़े रहो जब तक कि वो तुमसे छेड़छाड़ ना करें और तुर्कों को भी छोड़े रहो जब तक कि वो तुमसे छेड़छाड़ ना करें। सुनन अबू दाऊद। चुनाचा इनके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी जब तक तुम तुर्कों से नहीं लड़ोगे जिनकी आंखें टिड्डी की तरह बारीक और छोटी होंगी और चेहरे की रंगत सुर्ख होगी और नाक मोटा और फैला हुआ होगा और चेहरे की साख्त ऐसे जैसे तह बातह चमड़ा लगी हुई डाल होती है। ये लोग बालों के लिबास पहनेंगे और बालों में चलेंगे, यानी इनके जूते भी बालों के बने हुए होंगे या बुने हुए होंगे। सही बुखारी, सुनन अबू दाऊद में कई रिवायात इसकी मिलती हैं। दोस्तों, साल 1219 ईस्वी में जब मुस्लिम सल्तनत ख्वारज़म में अतरार के गवर्नर ने मंगोलो तातार के वफद को कत्ल करवा दिया जासूस करार देकर, यानी इनसे जंग में पहल कर दी, तो इसके बाद चंगेज़ खान की क़ियादत में मंगोलों और तातारियों की मुश्तरका फ़ौज ने मुस्लिम हुकूमत सल्तनत ख्वारज़म पर हमला किया और मुस्लिम इलाकों को फतह करती गई, मुसलमानों का कत्ल करती गई और इनकी खोपड़ियों के मीनार बनाती गई और देखते ही देखते कुछ सालों में अक्सरियत मुस्लिम इलाकों पर मंगोलो तातार काबिज हो गए। याद रहे कि तातारी मुकम्मल तौर पर तुर्क नस्ल हैं, जबकि मंगोल अपने आप को तुर्क नहीं मानते और ना ही मंगोलों की ज़बान तुर्क है। अलबत्ता चेहरे गोल और चमड़े की तरह तह बतह डाल जैसे होना और नाक का मोटा होना, रंग सुर्ख होना, आंखें छोटी और टिड्डी जैसी होना, इन सिफात पर मंगोल पूरा उतरते हैं। और तुर्कों और मंगोलों के इलाके भी करीब करीब ही हैं, हमसाये हैं ये आपस में, जबकि तातारियों की जिस्मानी खसूसियात भी मिलती जुलती हैं। चीन और मुस्लिम इलाकों पर हमलों से पहले तातारी और मंगोल आपस में लड़ते रहते थे। फिर चंगेज़ खान, जो कि मंगोल था, इसने तमाम मंगोलों और तुर्क कबाइल जिनमें तातारी वाज़ेह अक्सरियत रखते थे, इन सब के कबाइल को इकट्ठा किया और इनकी क़ियादत की। चूँकि मंगोल समेत कई तुर्क कबाइल की एक ही फौज थी और तातारियों की एक खास अक्सरियत चंगेज़ खान की फौज में शामिल थी, इसीलिए तारीख में मंगोलों को तातारी या तातारियों को मंगोल भी कहा जाता है। ये भी याद रहे कि इस जमाने में सल्तनत ख्वारज़म हिंदुस्तान और मिस्र में भी तुर्क नस्ल मुसलमानों यानी ममलूकों की हुकूमत थी। क्या मुस्तकबिल में भी तुर्कों से मुसलमानों की कोई जंग होगी? क्या ये दज्जाल के पैरोकार होंगे? तो इस बार में आपको बताते चलें कि तुर्कों से मुस्तकबिल यानी क़यामत के नज़दीक मुसलमानों से दोबारा जंगें होंगी और इस वक्त ये कौम दज्जाल की पैरोकार होगी, यानी जो उस वक्त तुर्क मुसलमान नहीं होंगे वो दज्जाल के पैरोकार होंगे, जैसा कि दीगर अक़वाम में मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों मिलते हैं, जिसका वाज़ेह इशारा और बयान हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से मिलता है। चुनाचा हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मशरिक की जिहत में वाक़िया खुरासान नामी जगह से दज्जाल नमूदार होगा और ऐसे लोग इसकी पैरवी करेंगे जिनके चेहरे डालों की तरह चौड़े चपटे होंगे। मुस्नद अहमद 12979 नंबर फ़िक़ही तरतीब में यही हदीस मिलती है और अल्लामा सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस कौम को तुर्कों का कहा है जो दज्जाल की पैरोकार होगी। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अस्सलामु अलैकुम।